डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसका मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊँगा। चैप्टर नंबर 2 के मैंने कल समरी आपको बता दी थी। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगा और उनके क्वेश्चन आंसर्स के हिंदी में अर्थ भी समझाऊँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन आंसर्स का वो ये है, आंसर द क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। जो छोटा बच्चा था उसका क्या कार्य था या क्या जिम्मेदारी थी। आंसर है, द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू कम अर्ली टू द स्कूल। उस छोटे बच्चे की जो ड्यूटी थी वो स्कूल में जल्दी आने की थी। एंड फायर द पॉट बेलिड कोल स्टोव एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव। उस बच्चे की ड्यूटी थी सुबह सबसे जल्दी आना स्कूल सबसे जल्दी आना और अपने शिक्षक और सहपाठियों के आने से पहले ही अंगीठी जलाकर कक्षा को गर्म करने का कार्य था, क्योंकि उस क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग। जब छोटे बालक को जलती हुई अवस्था में विद्यालय की इमारत से बाहर निकाला गया, तब उसकी क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी। When the little boy was taken out of the burning school building, he was unconscious. जब उस छोटे बच्चे को जलती हुई स्कूल की इमारत थी उससे निकाला गया तो वो उस समय बेहोश था। एंड मोर डेड देन अलाइव, और जिंदा रहने की अपेक्षा वो मृत प्रतीत हो रहा था। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। उसके जो शरीर का निचला हिस्सा था वो बुरी तरह जल चुका था। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल। उस छोटे बच्चे को अस्पताल क्यों भेजा गया। The boy had major burns in the lower half of his body, so he was sent to the hospital. जो बालक था, जो वो छोटा बच्चा था, उसका जो शरीर का निचला हिस्सा था वो बुरी तरह जल गया था, इसलिए उसे अस्पताल भेजा गया। What was the opinion of the doctor about the burnt boy? डॉक्टर का उस जले हुए बच्चे के बारे में क्या विचार था। आंसर, द डॉक्टर सेड दैट द बॉडी वुड श्योरली डाई, द बॉय वुड श्योरली डाई एंड इट वाज बेटर फॉर हिम एज द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी वाज टेरिबली बर्न। डॉक्टर का जो राय थी, जो सलाह थी, उन्होंने अपनी जो राय व्यक्त की थी वो ये थी कि वो बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा और ऐसा होना उसके लिए अच्छा भी है, क्योंकि उस बच्चे की जो शरीर का निचला हिस्सा है वो बहुत बुरी तरह जल गया था। इसलिए डॉक्टर का ऐसा मानना था कि ये जिंदा रहने की बजाय मर जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई। बालक ने जब डॉक्टर की यह बात सुनी कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा तो उस बालक ने क्या निश्चय किया। द बॉय डिसाइडेड दैट ही वुड सर्वाइव।
उस बालक ने, उस बच्चे ने यह निश्चय किया, यह दृढ़ निश्चय किया कि वह चाहे कुछ भी हो जाए वह जीवित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड। जब बालक जीवित हो, मतलब मरा नहीं और जीवित हो रहा, स्वस्थ हो गया, तो उस डॉक्टर का क्या मत था। चिकित्सक का, डॉक्टर का बालक के जीवित रहने पर क्या मत था। The doctor said that since the flesh in the lower part of the boy's body was destroyed, he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि बालक के शरीर के निचले हिस्से का मांस बुरी तरह जल गया था, इसलिए उसके शरीर का निचला हिस्सा अब कार्य नहीं करेगा, और इस वजह से वह बालक आजीवन अपाहिज ही रहेगा। ये शॉर्ट आंसर्स थे, 6 क्वेश्चन आंसर्स थे, ये हो गए हैं। नेक्स्ट है, आंसर द क्वेश्चंस इन 3 to 4 sentences। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स ऑन द टेरिबली बर्न्ड बॉय। बुरी तरह से जले हुए बालक पर डॉक्टर के शब्दों का क्या प्रभाव पड़ा। द टेरिबली बर्न्ड बॉय ऑन लिसनिंग द डॉक्टर्स वर्ड्स डिसाइडेड दैट ही वुड सर्वाइव एंड वुड नॉट बी ए क्रिपल। बुरी तरह से जले हुए बालक ने डॉक्टर के शब्द सुनकर यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह जीवित रहेगा और अपाहिज नहीं रहेगा, वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। क्वेश्चन 2 है, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। उस बालक की माँ ने बालक की अपाहिज अवस्था को दूर करने में किस प्रकार सहायता की। द मदर मसाज्ड द लिटिल लेग्स ऑफ द बॉय एवरी डे। उस बालक की माँ ने बच्चे के जो छोटे पैर थे उनको रोज उसकी मालिश की। शी ऑल्सो टुक हिम इनटू द यार्ड ऑन हिज व्हील चेयर सो दैट ही मे गेट फ्रेश एयर। और इसके साथ साथ मालिश करने के अलावा वो उसको खुली हवा में व्हील चेयर पर बिठाकर खुली हवा में घुमाने भी ले जाती थी। देयर द बॉय ट्राइड टू वॉक। और वहीं पर उस बच्चे ने चलने की कोशिश भी की थी, जिसकी वजह से आगे चलकर वो चल भी पाया था। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। बालक ने चलना व दौड़ना कैसे शुरू किया। द बॉय थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द व्हील चेयर एंड पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, dragged his legs behind him towards the fence when his mother took him out for getting fresh air. जब बालक की माँ उसे खुली हवा में व्हील चेयर पर बिठाकर घुमाने ले गईं, तब उसने खुद को पहियों वाली कुर्सी से नीचे गिरा दिया और अपनी टांगों को धकेलते हुए तारों की जो फेंसिंग थी उसके पास ले गया। He somehow raised himself up onto the fence and dragged along the fence. वह किसी तरह उस तारों की मुंडेर के सहारे खड़ा हुआ और उसके सहारे चलने लगा। He used to do this every day and gradually developed the ability to stand up, then to walk haltingly, walk by himself, and then to run. और ऐसा वह नियमित रोज करने लगा।
और धीरे धीरे उसने खड़े होने और उसके बाद चलने फिर दौड़ने की क्षमता उत्पन्न कर ली थी। His daily massages, iron persistence and strong determination gave life to his legs. उसकी रोज की मालिश, उसकी स्वयं की कोशिश और उसके दृढ़ निश्चय ने उसकी टांगों को नया जीवन दे दिया था। वो जिनके सहारे वो अपने बाकी के जीवन को अपाहिज के तौर पर बिता नहीं सकता था, एक सामान्य युवक की भांति अपने जीवन को बिता पाया। Describe the factors which enabled the boy to become the world's fastest mile runner. वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से बालक दुनिया का सबसे तेज मील धावक बना? The strong determination of the boy helped him to give life to his legs and he could walk and run. उस बालक का जो दृढ़ निश्चय था, मजबूत दृढ़ निश्चय था, उसने मदद की उसके कमज़ोर पैरों को नया जीवन देने में, और जिसकी वजह से वो चल पाया और बाद में दौड़ भी पाया। So when he began to walk after the accident, he used to run for pleasure and satisfaction. और जब वो एक बार एक्सीडेंट के बाद उसने चलना शुरू किया, उसके बाद फिर वो प्लेजर मतलब अपने आनंद और सेटिस्फेक्शन संतुष्टि के लिए आगे चलकर वो फिर दौड़ा भी। This joy of running made him the world's fastest mile runner. और जो दौड़ने में उसे जो खुशी मिलती थी, उसने आगे चलकर उसे दुनिया का सबसे तेज मील धावक बना दिया, एथलीट बना दिया। What do you learn from the story? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? The story shows that a person can achieve anything if he has strong determination. No difficulty stands in front of it. ये कहानी यह शिक्षा देती है कि यदि व्यक्ति का दृढ़ निश्चय अगर मजबूत है, एक बार वो दृढ़ निश्चय कर लेता है तो, और उसके सही तरीके से दृढ़ निश्चय कर उसको पाने की कोशिश करता है लक्ष्य को, तो उसे वो पा सकता है। कोई भी परेशानी उसके दृढ़ निश्चय के सामने नहीं टिकती है। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको चाहें तो नोट कर लें और इसको याद करें, स्पेलिंग्स भी याद करें, क्वेश्चन आंसर्स भी याद करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे हेल्प मिल पाए। तो जो व्यूअर्स, जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.